बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में बेकरी वाली ब्रेड, उसकी जो डो है उसमें क्या बारीकियाँ होती हैं, किस तरीके से घर में आप छोटे लेवल पे एक आधी ब्रेड के लिए भी उसको तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए ना आपको किसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी ना आपको ओवन की ज़रूरत पड़ेगी। घर में बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आज आपको बनाना बताऊँगा, तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली खमीर इसको कहा जाता है, जो हम तैयार करते हैं, जो डो होती है ना ब्रेड वगैरह की, बन वगैरह की, उसको खमीर कहा जाता है। यहाँ पर नीम गर्म पानी लिया है, थोड़ा सा लेंगे स्टार्ट में। इसके अंदर 4 से 5 चम्मच के करीब चीनी है जो शामिल कर देनी है, और साथ में इसके अंदर हमने ईस्ट शामिल कर देनी है 2 चम्मच के करीब। यहाँ पर हमने इसमें नमक शामिल नहीं करना, सिर्फ चीनी और ईस्ट को हमने थोड़ा सा मिक्स करना है कि चीनी इसके अंदर घुल जाए। चीनी को मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना, ताकि ईस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पर आप देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद दोबारा से इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है, तकरीबन 1 चम्मच का चौथा हिस्सा, उसको हमने मिक्स कर लेना है। और अब बारी है इसमें मैदा शामिल करने की। यहाँ पर हमने 2 कप के करीब मैदा शामिल करना है, उसको छान के शामिल करेंगे। मैदा शामिल करने के बाद मज़ीद इसके अंदर आपने अभी कुछ भी शामिल नहीं करना। इसके अंदर हमने घी भी डालना होता है, लेकिन वो इस मुकाम पे नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे। यहाँ पर अगर आपको ये थोड़ा नरम लगे तो आपने इसमें मैदा डालना है। मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये नरम है, लेकिन दरअसल ब्रेड और बन वगैरह का मैदा इसी तरह का होता है। अब इसको हमने आगे क्या करना है कि ये हाथों को चिपकना भी बंद हो जाए और एक जान हो जाए, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने टेबल के ऊपर थोड़ा सा घी लगाना है, और उसके बाद ये तमाम मैदा हमने निकाल लेना है टेबल के ऊपर। उसके बाद आपने करना ये है कि 2 चम्मच के करीब अब यहाँ पर हमने घी शामिल करना है। अगर आप चाहें तो इस मुकाम पे मक्खन शामिल कर लें, देसी घी शामिल कर लें, या आप बनास्पति घी शामिल कर लें, ऑयल शामिल नहीं करना। ये करने के बाद हमने इसको इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर स्ट्रेच करना है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे हमें इसको इस तरीके से यहाँ पर फेंटते हुए। ये काम दरअसल मशीन का आता है, जो बेकरीज में मशीन में किया जाता है, लेकिन घर में आप छोटे लेवल पर बना रहे हैं तो हाथ से बड़ी आसानी से बन जाएगा। एक दफ़ा ये ऐसे ही होगा कि आपको लगेगा कि ये खुश्क होना ही नहीं है, इसके अंदर से लचक, और ये देखें ना किस तरह चिपक रहा है, लेकिन आप इसको मुसलसल फेंटते रहेंगे तो ये सेट हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको फेंटते हुए, और ये एक जान होना स्टार्ट हो चुका है। पहले की तरह से ये चिपचिपा नहीं है, आप देख सकते हैं। अब ये हाथों को भी उस तरीके से नहीं चिपक रहा, ये देखिए। तो इस तरीके से इसमें आपने लचक लेके आनी है। देखिए यहाँ पर ये हमारा जो खमीर है, जो डो है, वो तैयार है। इसके तैयार हो जाने की 2-3 निशानियाँ हैं। एक निशानी तो ये है कि हाथों को चिपकना छोड़ देगा, दूसरी निशानी ये है कि इसकी रंगत साफ़ हो जाएगी, सफ़ेद, और तीसरी निशानी ये है, ये आप देखिए, जब थोड़ा सा लेके आप इस तरह से उसको फैला के देखेंगे तो उसके अंदर आपको कोई भी फूट नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन एक चादर सी बन जाएगी, लचकदार। तो ये इसकी निशानी होती है तैयार हो जाने की। अब हम यहाँ पर इसको इकट्ठा करेंगे और एक बाउल में रखेंगे रेस्ट के लिए 5 मिनट के लिए। इसका आपने एक पेड़ा सा बना लेना है, और इसको आपने अच्छे तरीके से थोड़ा सा घी ऊपर भी लगा देना है, ताकि ये बाउल के साथ ना चिपके, और बाउल के अंदर भी घी हमने लगा रखा है। इसको हमने 10 मिनट के लिए किसी गर्म जगह के ऊपर रखना है, ऊपर से ढाँप कर। तो ये यहाँ पर राइस हो जाएगी डो। उसके बाद इसको सांचों में डाल के बेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था, एक गर्म जगह पर। किचन में आप रख दें चूल्हे के पास तो भी ठीक है, इस तरह से शापर में डाल के। तो अब आप देख सकते हैं खुद ही कि इसका साइज़ कितना बढ़ चुका है। जब हमने इसको रखा था तो ये कितना था। अब मेरे पास ये 2 सांचे हैं, जो मेरे पास टी केक के सांचे हैं, ब्रेड के सांचे नहीं हैं, ये टी केक के हैं। तो इनमें हम बनाएंगे, इनको थोड़ी छोटे साइज़ की बनेगी। आपके पास अगर कोई सांचा मौजूद ना हो तो आपने क्या करना है, ये भी बात आपको मैं आज बता देता हूँ। आप घर में किसी बाउल में, किसी भी जो है वो बर्तन में, किसी डोंगे में, कौले
हल्की से छेच, कोई आपके पास सांचा मौजूद हो तो आप उसमें इसको बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर सांचा मौजूद नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप इस एक डो से बन बना सकते हैं, बर्गर बन बना सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर इससे ब्रेड बना सकते हैं। आप इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो वो तैयार कर सकते हैं। इसी की डो में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो हमारी जो है वो यहाँ पर रस भी बन जाते हैं जो बेकरीज़ में होते हैं, वो भी किसी वीडियो में मैं दिखा दूँगा। तो इस तरीके से मैं सांचे में रख रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ नज़दीक करके। ये देखिए इस तरीके से मैं रख रहा हूँ। दो तरीके होते हैं, एक तो ये तरीका है और दूसरे सांचे में हम दूसरे तरीके से आपको रख के दिखा देते हैं इस तरीके से। अब हमने इसको दोबारा से रेस्ट देनी है 10 मिनट के लिए, जब तक कि ये थोड़ा सा राइज़ हो जाए। उसके बाद हमने इनको बेक करना है। दूसरा तरीका ये है कि हमने इसको पोर्शंस के अंदर जो है वो नहीं करना, बस एक ही हमने बड़ा पीस लेना है और उसको इस तरीके से हमने इसके अंदर रख देना है। तो ये दोनों मैंने आपको दिखा दिए हैं। अभी इनको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, उसके बाद आपको दिखा। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा मैदा जो है वो बच गया था, तो ये कटोरी है जो हर घर में मौजूद होती है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए वो मैदा हम इसमें रखेंगे और आपको तैयार करके दिखाएंगे कि आप किस तरीके से घर के किसी भी बर्तन में भी ब्रेड या बन कुछ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई अगर आपके पास सांचा मौजूद नहीं भी है तो जो भी आपने सांचा यूज़ करना है, कोली, कटोरी, कोला, ये वो जड़ी भी शायद उसे इस्तेमाल करनी है, उसके अंदर आपने घी लगा लेना है, उसको ग्रीस करना है ये इसके अंदर रखने से पहले। यहाँ पर आप देखें आपका जो पतीला या कढ़ाई है वो कितनी प्री हीट होनी चाहिए। तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट पहले से रखा हुआ है हाई फ्लेम के ऊपर। तो आपका फ्लेम जो है वो हाई होना चाहिए, अच्छे से कढ़ाई या पतीला गर्म होना चाहिए ब्रेड वगैरह को या बाकरखानी वगैरह को बेक करने के लिए। यहाँ पर आप सांचों में देख सकते हैं कि किस कदर ये राइज़ हो चुके हैं हमारे सांचे। तो इस तरीके से हमने इनको सेट कर देना है इसके अंदर। और ये कटोरी जो हमने रखी थी, ऊपर से इसको ढाँप देंगे, ऊपर को वज़नी चीज़ रखेंगे ताकि इसके अंदर हीट जो है वो बरकरार रहे, सेक बाहर ना निकल सके। तकरीबन 45 से 50 मिनट का वक्त लगेगा। 2 मिनट आंच जो है वो तेज़ रहने दें, उसके बाद इसको दम वाली आंच से डबल पे रख दें और 45 से 50 मिनट बीच बीच में देखते रहिएगा। जब ये तैयार हो जाती हैं तो उसके बाद आपसे इनकी फ़ाइनल लुक जो है वो शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन हमारे 30 से 35 मिनट लगे थे और बेहतरीन तरीके से ये बेक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कलर कितना बेहतरीन है। कढ़ाई में से निकाल के मैंने इनको ठंडा किया, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये जो हमने घर में कटोरी में तैयार किया है वो भी आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और बाकी जो सांचों में हमने बनाई थी 2 तरह की ब्रेड थी, वो मैं आपको एक एक करके निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए सॉफ्ट बेहतरीन किस्म की ये ब्रेड बनकर तैयार हो जाएगी। दूसरी ब्रेड ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल नरम सॉफ्ट बेकरी वाली क्वालिटी घर में आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। मैं आपको कट करके भी दिखा देता हूँ थोड़ी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए किसी भी छुरी की मदद से जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएं तो आपने इनको काटना है। देखिए वाइट ब्रेड जो बेकरी से आप लाते हैं वो यहाँ पर घर में बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार हो चुकी है। आप देखें इसके टेक्सचर में कोई कमी है, कोई फ़र्क है जो बाज़ार से आप लाते हैं उसमें और इसमें। ये वो रेसिपी है जो कमर्शियली बेकरीज़ में यूज़ होती है। इतनी आसानी से आपको कोई भी नहीं बताएगा जितना सिंपल करके मैंने बता दिया है। इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर पहले नहीं मिलेगी, जिसमें बग़ैर ओवन के, बग़ैर किसी मशीन के बेहतरीन तरीके से मैं आपको ये ब्रेड्स वगैरह और बेकरी की तमाम चीज़ें जो आपको बहुत मुश्किल लगती हैं बेकरीज़ में बनाना, वो मैं आपको सिखाता हूँ कि आप घर में भी इनको तैयार कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बहुत ही आसान तरीके से इनको बनाया जा सकता है। अब ये देखें ये दूसरी वाली है जो मैंने बनाई थी। इसमें ये होता है कि ये सिर्फ ना डिज़ाइन का थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें ये देखिए, देखें जी माशाल्लाह, इस क्वालिटी की ब्रेड घर में आप तैयार कर सकते हैं।
बग़ैर किसी अवन के, बग़ैर किसी मशीन के, सिर्फ़ हाथों की मदद से, पतीले की मदद से जो घर में मौजूद होते हैं, ऑथेंटिक और हाइजीनिक का ख्याल रखते हुए आप इसको बेहतरीन तरीके से घर में बना सकते हैं। कोई ये मुश्किल काम नहीं है, मेरा आपको बताने का मकसद ये है। उसके बाद देखें हमारे पास ये बर्गर बन आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपने ये करना है कि थोड़ी सी चीनी कम डाल लें तो ये हमारे बर्गर बन भी तैयार हो जाएंगे। जिंगर बर्गर इससे तैयार करें, इसको लंबाई में बना लें तो लंबे अंडे वाला जो बर्गर होता है आप इसके ज़रिए बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बेहतरीन तरीके से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इनको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये किस तरीके से आपने इनको तैयार कर लिया है। आपको आज की हमारी ये बेहतरीन किस्म की वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन किस्म की बेकरी की रेसिपीज़ को आसान वे में और बग़ैर किसी ओवन और मशीनों के देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर इंशाल्लाह किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।